हेलो दोस्तों, मैं नवीन आप सभी दोस्तों को इस भौतिकी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। आखिर दूरी को समझेंगे हम, सो दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन को समझना एक बार, विस्थापन किसे कहते हैं। लिखा गया है, देखिए, जब कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है तो उसे हम दूरी कहते हैं। मतलब कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान गए, उसे हम दूरी कहते हैं। यानी कि हम अभी यहाँ हैं और कुछ दूर के बाद हम कहीं पे चले गए तो मेरा जगह का परिवर्तन हुआ तो वह दूरी के अंतर्गत होगा। माने समय के साथ अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसे हम दूरी में कहते हैं। दूरी एक, क्या लिखा है, दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, देखिए क्या होता है, अदिश राशि किसे कहते हैं, सो एक बार थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, अदिश राशि जिसका परिमाण हो, और देखिए सबसे पहले दूरी को हम एक बार और समझ लीजिए, यह एक अदिश राशि है। समझ गए। देखिए अदिश राशि किसे कहते हैं थोड़ा समझिए, क्योंकि दूरी को अदिश राशि से दिखाया गया है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसका परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होता है। इसका मतलब है हम दूरी कहें तो इसका मतलब तो ये नहीं हम कहीं पे दिशा दिखाए, दूरी किधर भी हो सकता है लेकिन वह दूरी हुआ। अगर किसी दिशा में अगर हम बोल दें 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, दूरी हुआ, परंतु वह दिशा डिनोट नहीं कर रहा है, इसीलिए यह अदिश राशि है। परंतु अगर विस्थापन की बात करी जाए तो दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अर्थात हम एक स्थान से दूसरे स्थान गए हैं और उसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसे हम विस्थापन कहते हैं। एग्जांपल यह देखिए, और यह एक सदिश राशि है। किस लिए सदिश है सो समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। देखिए बिंदु ए से बिंदु बी है, अगर हम घूम के जाते हैं, देखिए ये घूम के गए, हम यहाँ पे इस पॉइंट पर आए हैं तो ये हो गया क्या, दूरी हो गया। लेकिन इसी दूरी को हम डायरेक्ट सीधी तय कर ले तो वह विस्थापन हुआ। देखिए ये घूम के गए हैं तो ये क्या हुआ, दूरी हुआ, और डायरेक्ट तय करे तो ये विस्थापन होगा। मतलब कि विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि इसका दिशा भी है। देखिए दिशा भी है, दो बिंदुओं पर डिनोट कर रहा है जो मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी दोनों बिंदु अगर निश्चित होगा तब वह शॉर्टेज डिस्टेंस लेगा। अगर दोनों बिंदु निश्चित नहीं होगा तो कैसे वह शॉर्टेज डिस्टेंस लेगा, पता नहीं रहेगा। इसीलिए दो बिंदुओं के शॉर्टेज डिस्टेंस को ही हम विस्थापन कहते हैं। क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि यह इसका क्या होगा, तो परिमाण है साथ में और दिशा भी है जो हमें बी बिंदु तक जाना है, और इसका जो समझ गए, बस यही समझिए कि इसका दिशा भी है। और एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे, मान लीजिए हम पॉइंट देखिए, जैसे कि हम ये हुआ, ये 3 किलोमीटर हुआ, एक रास्ता है 3 किलोमीटर का और ये रास्ता है 4 किलोमीटर का। समझ गए। मान लीजिए हम यहां से चलना प्रारंभ किए, चलते 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 यहाँ आ गए, तो ये ए से बी तक आए हैं तो इसका दूरी बोलेगा बच्चा, एक बार ध्यान दीजिए इधर, इसका दूरी बोलेगा तो क्या होगा, 3 + 4 = 7 किलोमीटर। समझ गए। लेकिन अगर बोलेगा इसका विस्थापन, तो विस्थापन हम किसे कहते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस को कहते हैं। यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक में, जैसे कि बिंदु ए से बिंदु बी के शॉर्टेज डिस्टेंस हम इस तरह से लेंगे तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कितना हुआ बता सकते हैं। तो हमें ये पता कर, अगर ये पता कर लेंगे तो उसका विस्थापन पता चल जाएगा। समझ गए। तो देखिए हम विस्थापन एक बार देखते हैं, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच में विस्थापन कितना हुआ। तो ये क्या आपको लग रहा है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो कर्ल = क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कर्ल = क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस 16 √25, तो क्या आएगा 5, यानी कि 5। तो इससे पता चलता है इसका विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन 5 आ गया, यानी कि 5 किलोमीटर। तो इससे यह पता चलता है कि किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जाते हैं तो वह दूरी हुआ, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसका जो शॉर्टेज डिस्टेंस हम लेंगे उसे हम विस्थापन कहते हैं। समझ गए। जैसे कि हम देखिए, एक मिनट इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि हम वृत्ताकार पथ पे यहां से यहां आए हैं, समझ गया। तो बताइए ये जो यहाँ से घूम के आए हैं ये क्या हुआ, यह दूरी हुआ, और यहाँ से मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो क्या हुआ, ये दूरी हुआ। समझ गए। और फिर देखिए बिंदु ए हुआ, ये बिंदु बी हुआ, मान लीजिए बिंदु बी से ए तक आए हैं, समझ गए। लेकिन ये तो दूरी हुआ, लेकिन यहीं से हम डायरेक्ट सीधे चले जाए तो ये विस्थापन हुआ। समझ आ रहा होगा आप लोगों को।
ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक, और इसको साफ करके उसके बाद कुछ थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और समझिएगा। तो चलिए दूरी और विस्थापन में थोड़ा समझ लेते हैं। आखिर दूरी किसे अच्छे ढंग से समझते हैं कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल लेके देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह। देखिए, अगर बोलेगा इस पथ का दूरी कितना हो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ आया है तो बताइए अर्धवृत्ताकार घुमा हुआ है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है? मान लीजिए वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा? पाई आर। इसका मतलब है यह व्यक्ति यहां से यहां तक कितना दूरी तय किया है? पाई आर दूरी का तय किया है। जहां पे आर दिया गया है, देखिए आर कितना दिया गया है, जैसे पाई का मान 20/7 रख लीजिए और आर का मान कितना रखेंगे? 7। तो काट दीजिए, यानी कि क्या होगा? 22 सेंटीमीटर का दूरी तय किया है, ये समझ गए। और देखिए अगर बोलेगा विस्थापन, तो हमें भी बोले हुए थे शॉर्टेज डिस्टेंस। विस्थापन क्या कहते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस को, यानी इस बिंदु से इस बिंदु का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, सो बता सकते हैं आप। देखिए, तो देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस यहां से यहां तक त्रिज्या हुआ और यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या हुआ। अगर दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे हम तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसका देखिए दूरी कितना हुआ? 22 सेंटीमीटर और विस्थापन को कितना हो जाएगा? 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर। समझ गए? तो दूरी किसे कहते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर किसी चीज का शॉर्टेज डिस्टेंस आप ले लीजिए, वह विस्थापन हो गया। उससे शॉर्ट अगर नहीं हो तो समझिए विस्थापन हो गया। समझ गए? और घूम फिर के जाइएगा आप उस पॉइंट पे तो वह दूरी हो गया। मान लीजिए इस बिंदु से यहाँ पे आए हैं हम, तो घूम फिर के आए हैं, ऐसे घूम के आए हैं, तो ये क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक आए हैं, दूरी हो गया। अगर इसी ए बिंदु और बी बिंदु के शॉर्टेज डिस्टेंस हम लेंगे, इसे हम विस्थापन कहेंगे। तो दूरी कितना हुआ इसका? 22 सेंटीमीटर और विस्थापन कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे था, क्या था? मैं यहाँ पे था और घूम फिर के ऐसे 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 यहाँ पे आ गया, तो बता सकते हैं कितना होगा इसका दूरी? दूरी बताने के लिए बताइए, ये वृत्ताकार पथ पे घुमा है तो वृत्त का परिधि अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा हम कितना घूमे हुए हैं। तो इससे अगर दूरी निकल जाएगा, वृत्त के परिधि पर जो फॉर्मूला होता है उससे ये दूरी निकलेगा। तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 का मान 2 रह गया, पाई 22/7, आर कितना हुआ दिया हुआ है? 7। तो 7 से 7 काट दीजिए, 44 सेंटीमीटर। मतलब कि देखिए मैं यहाँ पे था, समझ गए? दौड़ते 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 वृत्ताकार पथ पे घूमते 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 यहाँ पे आ गए। तो इसका दूरी कितना हुआ भाई बताइए? यहाँ से यहाँ आ गए तो दूरी कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अब बताइए इसका विस्थापन कितना होगा? बता सकते हैं आप? मान ली हम क्या बोले थे? शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी हम यहाँ पे थे और घूर फिर के यहीं पे आ गए तो इसका बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ रहा ही नहीं। मान लीजिए ए पॉइंट पे थे, घूम के फिर ए पॉइंट पे आ गए, समझ गए? घूर के हम फिर ए पॉइंट पे आ गए तो हम भी बोले थे शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ होगा? मान लीजिए ए पॉइंट से चले हुए थे, बी पॉइंट पे आ गए तो यहाँ पे आ गए तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ? 0 हो गया। और यहाँ पे देखिए घूर यहाँ पे आए हैं तो इसका ये दूरी तो अर्धवृत्त का परिधि के बराबर होगा 22 सेंटीमीटर, लेकिन इसका शॉर्टेज डिस्टेंस तो ये हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसलिए 14 सेंटीमीटर उसका विस्थापन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम घूर फिर के फिर यहीं पे आ गए तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरा विस्थापन इस स्थिति में क्या हो जाएगा? 0। यानी कि वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगा लीजिएगा आप तो विस्थापन तो 0 होगा ही होगा। कहीं पे आप जाइए, अगर वृत्ताकार पथ पर जिस पॉइंट से चले हुए थे उसी पॉइंट पर दोबारा आ जाइएगा आप तो विस्थापन 0 हो जाएगा और उसका दूरी कुछ होगा। देखिए विस्थापन हमेशा सदिश राशि में गिना जाता है और दूरी को हमेशा अदिश राशि में रखा जाता है। ठीक है। अब बताइए इसका दूरी कितना होगा? मान लीजिए यहां से चले हुए यहाँ आए, यहां से फिर यहां चले आए तो इसका दूरी कितना होगा? 3 + 4 = 7 सेंटीमीटर। समझ गए? सेंटीमीटर लिख देते हैं, कुछ यूनिट लिख देते हैं। लेकिन अगर विस्थापन पूछेगा आपको तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हुआ तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसका कर्ण है तो कर्ण आप निकाल सकते हैं। देखिए समकोण लग रहा है, इसका कर्ण अगर निकालिएगा आप लोग तो कर्ण आ जाएगा आप लोगों को 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना होगा? यानी कर्ण हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी ए से बी के शॉर्टेज डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर। यानी कि विस्थापन कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर और दूरी कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा और
नेक्स्ट टाइम हम दूसरा वीडियो लाएंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फैलाइए वीडियो को, और इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। और लिखिए कमेंट में आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम वैसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और जल्द ही मैं फिजिक्स को हम शुरू करने वाला हूँ, या तो आज नहीं तो कल मानिए कल हम शुरू कर देंगे फिजिक्स को, जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो बना देंगे आप लोगों को। ठीक है, मेरा स्टार्टिंग क्लास है इसलिए थोड़ा हेजिटेशन टाइप पे होता है, तो इग्नोर कीजिएगा, समझ गए? ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।